हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आज की क्लास में आपके लिए। और कमाल की बात यह है कि दोनों सेम ईयर में है, सेम ब्रांच में है, लेकिन अलग अलग पेपर्स में है। ये 1 में है, ये 2 में है। और देखिए, ऐसे क्वेश्चन गेट पूछता है आपसे, सीरियसली इज्जत आपकी उतार नहीं देता। अरे यार, इतनी ज़्यादा मेहनत करो। ये तो वही बात हो गई कि एक वॉरियर है, वो बहुत मेहनत करता है, तरह तरह की टेक्निक सीखता है युद्ध में लड़ने की, और एकदम एम्पावर हो जाता है। और युद्ध में जैसे ही जाता है, पता चलता है कि बच्चों की सेना आ गई है या छोटे छोटे सैनिकों की सेना आ गई है। तो उसको कैसा लगेगा? उसको ऐसा लगेगा अरे यार मजाक हो गया, प्रकृति ने मजाक कर दिया। ओके, सिमिलरली आप लोग वॉरियर हैं भाई, क्योंकि आप सारे टाइप के कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, और लल्लू क्वेश्चन आ जाएंगे तो ही नहीं हो जाएगी। हाँ, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बताइए, इसकी रैंक पूछ रहे हैं। यकीन नहीं होता जी, इसकी रैंक पूछी जा रही है। क्या करो, या तो उसको अरेंज कर दो या फिर तुरंत अभी काम कर देते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और देखते हैं जरा कुछ होता है क्या। 5 एक्सपांड करेंगे, ये बन जाएगा 0 - 12। उसके बाद इसके अक्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद -1 लिया मैंने इसको और इसको छिपाया मैंने। दिस इज नथिंग बट 60 - 60, तो ये गया तेल लेने। उसके बाद 3 आया, 3 को जैसे ही मैंने छिपाया तो दैट इज नथिंग बट 20। सो बड़े प्यार से यहाँ आ जाएगा -60 + 60 = 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स M = 0। तो ये बात तो श्योर हो गई कि इसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती। इसकी जो रैंक है ना, वो अब 3 तो नहीं हो सकती, उससे कम होगी, ये श्योरिटी मिल गई। अब क्या क्या हो सकती है रैंक? या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में 0 तो संभव नहीं है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 तो नहीं हो सकती है कि नहीं। ओके, तो फिर से देखना पड़ेगा। ओके, अब माइनस बनाएंगे। माइनस वाला कॉन्सेप्ट पता ही है, 2/2 के माइनस बनाओ, एक भी माइनर की रैंक या डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हुआ तो रैंक 2 हो जाएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 5, ये 5 - 10, सो दिस इज नथिंग बट नॉट इक्वल टू 0। तो बस यहीं से सिद्ध हो गया कि रैंक है मेरी 2। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताइए, सोचिए, समझिए। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ, ये है आपके कॉन्सेप्ट पे चोट करने वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई 5x5 का दे दिया है, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अभी तक की प्रैक्टिस में 5/5 का मैट्रिक्स तो आपने खोला नहीं होगा, मतलब एक्सपांड नहीं किया होगा। इसको यदि एक्सपांड करोगे तो नानी याद आ जाएगी। कैसे? इसको पकड़ोगे, ये 4/4 का खुलेगा, फिर इसको पकड़ोगे, फिर 4/4, वो 4/4 को भी खोलोगे। मतलब ये बात तो तय हो गई कि IIT ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट खोल के करने के लिए तो नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ तो हिंट इसमें दिया ही होगा। तो आप सोचेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे बार बार, तो आपको देखने पर ही समझ में आ जाएगा कि यदि मैं इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो 0 बन जाएगा, इनको जोड़ दूं तो 0 0 0 0। मतलब कोई एक रो बना लूँ मैं, है ना। मैं क्या कर दूँ कि भैया लास्ट वाली रो अपडेट करता हूँ, सपोज R5, और मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, R1 + R2 अप टू R5 सबको जोड़ दे रहा हूँ। तो मैं पाऊंगा कि ये पूरी रो 0 0 0 0 हो जा रही है। अच्छा, लिखना पड़ेगा सर, तो फिर क्या करेंगे दोस्त। 1 0 0 -1, ये रो 0 है पूरी, 3 4 और 5, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। -1 0 0 0 0 1 -1 0, ये हो जाएगा 1 -1 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो कि और कोई सी रो 0 हो रही है क्या, देखने की कोशिश करो। ये 0 हो जा रही है, ये 0 हो जा रही है, ये 0 हो जा रही है, बट ये 0 नहीं हो रही है, ये भी 0 नहीं हो रही। तो अब तो दाल ही नहीं गल रही। अब आप किसी को अब बाकियों को जोड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब 4/4 तक चीजें सीमित हो गई है। अब 4/4 का मैट्रिक्स लेके एक्सपांड करने की कोशिश करूं, कभी बात बन जाए तो हाँ
बात बन जाए, 4/4 का ले लूँ और ऐसा ले लूँ जो 0 मुझे मिल जाए एक्सपांड करने पर। ठीक है, काम करता हूँ, ज़रा देखिए। अब 4/4 का एक माइनर ले रहा हूँ, समझिए ध्यान से। ये तो 0 है, तो एक बात तो तय होगी कि इसकी रैंक 5 तो नहीं होगी, उससे कम होगी, है कि नहीं। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, मैं ये वाला माइनर ले रहा हूँ 4/4 का। क्यों लिया मैंने, आप बड़े आसानी से समझ भी रहे हो, है ना, ताकि एक्सपांड करूँ तो मेरा काम चल जाए। देखो इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ -1, तो ये गया और ये पूरी, ये गया और ये गया, बचा क्या, ये क्या, दैट इज़ 1 -1 0 -1 0 0, ये गया और ये गया और यहाँ से आया 0 0 1। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको भी एक्सपांड करूँगा ना, सो -1 तो बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 के थ्रू एक्सपांड किया, सो 0 दिस 0 -0 +1, ये भी गया ये भी गया, सो ये -1 आया मेरा, -1 है ना, ये भी गया ये भी गया, -1 और बाकी तो 0 है ही। तो बड़ा ध्यान से देखो, ये तो 0 हो गया, ओहो -1 तो 1, ओके। डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आया, डिटरमिनेंट जैसे ही नॉन ज़ीरो आया श्योर हो गया कि इसकी रैंक है 4। बस बड़े आराम से प्यार से इसकी रैंक 4 लिख के आएंगे। तो क्या रही कहानी कि भैया आईआईटी ने इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए दिया है। अंदर जब उतरोगे दिमाग लगा के उतरना, ऊपर से ही समझ लेना कि दाल में काला है कुछ, तो उस दाल में से उस काले को निकालना, फिर दाल पीना। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।